हे राम वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वर विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री
सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। पूज्य चरण संतजन, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भजन सम्राट पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास जी, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल जपत पुरारी। उमा सहित जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। अपने जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम। अशरण शरण मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा
अपना लो राम, करुणा कर अपना लो, अपना दास बना लो राम, अपना दास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ताहि भजिय मन तजे कुटे लाई, ताहि भजिय मन ताहि भजिय मन तजे कुटिला राम भजे गति कही नहीं आई भजिय मन आए भजिय मन
टेलाई ताहि भजिए मन ताहि भजिए मन तजे भजिए मन तज भजिए मन तज। संत शिरोमणि भक्त प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे मन कुटिलता छोड़कर तू भगवान का भजन कर, क्योंकि भगवान श्री राम जी का भजन करने से कौन ऐसा है जिसकी सदगति न हो गई हो। राम भजे गति के ही नहीं पाई। भजन के बारे में सभी एक मत है, सबे सयाने एक मत। श्री तुलसीदास जी तो कहते ही हैं, राम जप राम जप राम जप बावरे राम 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 जप राम जप राम जप बावरे। तुलसीदास जी। चलो तुलसीदास जी तो श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए राम जप की बात करते हैं। पर जो भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अनन्य भक्ता श्री कृष्ण चरण की। वे मीरा भी कहती हैं कि मैं हूं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ता, लेकिन मेरे मन की ऐसी आदत पड़ गई है, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। मेरा मन तो राम राम रटता ही है। और मैं तो सबसे कहती हूं, राम राम रट लीजे प्राणी, राम 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 रट लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे, मेरो मन राम ही राम रटे। और एक ही भजन नहीं, यद्यपि राम ही राम रटे रे, लेकिन मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तनुमनता ही पटे। और मन को उपदेश देने का अवसर मिलता है तो भी मीरा जी कहती हैं, मनुआ मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। मीराबाई भी कहती हैं, राम नाम रस पीजे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। सूरदास जी वे कहते हैं, जो तू राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, तो जन्म सुधर तो
पद में वे कहते हैं, तंदुल घिरत समर्पि श्याम को। समर्पण तो श्याम के प्रति, लेकिन स्मरण राम नाम का। संत परोसो कर तो हो तो नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो पर तो सूरदास। बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकर तो जो तू राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो। मीराबाई, सूरदास जी, अरे और तो और संत कबीरदास जी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीरदास जी भी कहते हैं राम नाम धन होए। सदगुरुदेव श्री नानक जी, रे मन राम सो कर प्रीत, और वे कहते हैं भंग भसूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री मलूक दास जी, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दावरे। जिन तो कु तन दीनो ताको न भजन कीन्हो, जीवन सिरान्यो जात लोहे कैसो तावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस। कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस। राम जी के गुण गाय राम को रिझाव रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाव रे। राम कहो बाव रे। वहां भी मलुकदास जी भी कहते हैं राम कहो राम कहो राम कहो बाव रे। सब संत एक मत हैं। कभी कभी हम लोग भी सोचें, कितना खोया कितना पाया पाया। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। तूने हीरा गंवाया
पगले माटी के मोल। हीरा 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 गवाया, हीरा गवाया, हीरा गवाया पगले माटी के मोल। हीरा गवाया पगले माटी के मोल, माटी के मोल। इस पद्य में संतों की वाणी है। आप स्वयं समझ जाएंगे किसकी वाणी होगी। एक संत बोले, गिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। तेरा पिया है तेरे घट में। किसने कहा? कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर, देख ले घूंघट के पट खोल। कह गए दास कबीर, देख ले घूंघट का पट खोल। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कबीरदास जी कहते घूंघट के पट खोल दे तो है पीव मिलेंगे। तब तक दूसरे संत बोले, बिनु भगवंत भजन पछितायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिनु भगवंत भजन पछितायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख जन्म गवायो। कौन बोल रहा है? गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में। सूरदास के बोल, सूरदास के बोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। रे मन मूरख जन्म गवाया। सूरदास जी का पद। एक संत माता बोल पड़ी, पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। क्या कहा मतवाली मीरा ने? राम रतन धन पायो, राम
पर्वत मंगल दिसि दसहु। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी, गूंज रही तुलसी की बानी, गूंज रही तुलसी की बानी। भाए कुभाए अनख आलसु, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम प्रभु का बोल तूने, हीरा गंवाया पगले माटी के। हीरा गंवाया पगले माटी के, हीरा श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे, श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। हरि बोल का अलख जगाए, हरि बोल का, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल का अलख जगाए, हरि बोल का अलख जगाए। बजा मंजीरे ढोल, बजा मंजीरे ढोल तूने, हीरा गंवाया पगले माटी के, हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, हीरा गंवाया। क्षण भंगुर संसार विनाशी, क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी, सार कहो श्री गुरु अविनाशी, सार कहो श्री गुरु अविनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी। जन राजेश सुमिर हरि को, जन राजेश सुमिर हरि को, जन राजेश सुमिर हरि को, फिर जी चाहे वहां डोल तूने, हीरा गंवाया पगले माटी के। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, हीरा गंवाया माटी के मोल, माटी के मोल, माटी के मोल। सब संत कह रहे हैं भजन करो, क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाई। तो मन को जब तुलसीदास जी ने यह समझाया तो मन ने पूछा कि भजन कैसे करें, तो भजन का उपाय बताया। राम ही सुमरिय राम 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 ही सुमरिय
राम ही राम गुण ग्राम राम ही सुमरिय। भजन का यह तरीका है, जब याद करना हो तो राम जी को, भगवान को याद करो। स्मरण भगवान का, स्मरण स्मरण भी हो भगवान का। आहा, अब कोई स्मरण करके तो देखे, जबां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। राम ही सुमरी है, स्मरण भगवान का। और आगे बड़ी सुंदर बात कही, कभी गाने का मन हो तो गाइए राम ही। सचमुच भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम ही गाने योग्य है। सबने गाया है। देखो, गद्य और पद्य में यही अंतर है। गद्य बुद्धि प्रधान होता है, पर पद्य का, गीत का संबंध सीधे हृदय से होता है। गाइए राम ही। तुलसीदास जी यह नहीं कहते कि विचारिए राम ही, गाइए, गाओ। पूरे रामचरितमानस में गाने के लिए कहा, जे गावई यही चरित समारे, संत कौन गावई सुनई सदा मम लीला। जे गावई यही चरित समारे। एक सज्जन बोले, जे गावई यही चरित समारे गाने का वर्णन है। तो हमने विनोद में कहा कि वहां दो अर्थ में एक शब्द का और प्रयोग है। कौन सा? हम कहते यही ताल चतुर रखवारे। ताल वहां सरोवर के अर्थ में है, लेकिन अगर गाने के अर्थ में देखो तो ताल का भी उल्लेख है। अच्छा, तुलसीदास जी ताल का वर्णन करते भी हैं। वे कहते हैं, नागर नट चितवही चकित डगही न ताल बंधान। और रामचरितमानस में रागों का उल्लेख है। मारू राग सुभट सुखदाई। शहनाई वादन अगर होने लगे तो सरस राग बाजही शहनाई। रागों का उल्लेख है, वर्णन है। आहा, राम कथा की जो शुरुआत हुई, आदि गायक, आदि कवि वाल्मीकि जी और राम कथा के आदि गायक लव कुश, दोनों भैया। वर्णन आता है वीणा लेकर ही आए। राम जी की लीला का गायन से आरंभ हुआ, कथा गाने के लिए। और देवर्षि नारद करतल वर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। देखो, यहां गायन में प्रवीण है नारद जी। तो गायन में प्रवीण कौन? बोले जो राग को राम से जोड़ दे। एक संत कहते हैं, राग राग के राग में जगत राग सब छोड़, और प्रेमी प्रीतम राम है राग राम से जोड़। गायन का सदुपयोग कब? तुलसीदास जी बराबर प्रयोग करते हैं। सब मिली चांचरी गाई, ऐसा वर्णन करते हैं, चांचरी। एक बात मैं और कहूं, विनय पत्रिका में वे जानकी माता की वंदना करते हैं। उस पद्य के ऊपर लिखा है राग केदार।
कबहू क अम्ब अवसर पाए, मेरी औषधि ध्याय भी कछु करुण कथा चला। एक सज्जन बोले कि ये केदारनाथ क्यों चुना तुलसीदास जी ने? तो हमने कहा कारण कुछ भी हो, पर हमें तो यह लगता है कि माँ की वंदना है, और केदार में जो मध्यम स्वर है माँ, इसका बड़ा प्रयोग हुआ, और दोनों मध्यम की प्रधानता से है, माँ की प्रधानता से है, इसलिए केदार। कहने का आशय, संगीत में राग होते हैं, और राग के साथ राग की समस्या है, क्योंकि उन रागों में जो पुरानी पुरानी बंदिशें हैं, उनमें शब्दावली ही ऐसी है जो राग मन को द्रवित तो करता है, पर संसारासक्त बनाता है, रागी बनाता है। और जो राग गाकर कोई सफल हो जाए तो अपने प्रति भी राग हो जाता है, और जो राग गाकर किसी को अपनी प्रतिभा के प्रति राग हो जाए तो दूसरे को द्वेष हो जाता है। तो धन्य है वे जो राग को राम से जब जोड़ देते हैं, तो वह राग द्वेष से मुक्त करके जीवन में भगवान का अनुराग पैदा देता है, इसलिए राग की धन्यता है, और वे वंदनीय हैं। अच्छा, और संगीत राग भी उस पर कृपा करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं कि तुमने भगवान की सेवा में मुझे लगाया। इसीलिए हमारे यहाँ देवर्षि नारद वंदनीय हैं, भगवान के गुण गाते हैं वीणा के साथ, वीणा और वाणी के साथ। सरस्वती माता स्वयं वाणी स्वरूपा हैं, पर वीणा हाथ में है। और यह हमारे लिए पूज्य हैं, यह भक्त। देखो, एक बात मैं आपसे कहूं, जहां भगवान हो वहां भगवान के गुण गाए जाएं, यह जरूरी नहीं, लेकिन जहां भगवान के गुण गाए जाएंगे वहां भगवान होंगे, यह जरूरी है। स्वयं भगवान ने कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और यह बात प्रसंग बस आ गई, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि मैं बहुत हर्ष के साथ यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जैसे देवर्षि नारद, माता सरस्वती, जानकी माता के लाडले लाल लवकुश, इन सबने भगवान का गुण गाकर राग और संगीत का सदुपयोग किया, अपना भी जीवन धन्य किया, दूसरे का जीवन भी धन्य किया। और मुझे वह बात याद आई, एक आदमी मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो चिलम बना रहा था। किसी ने कहा कि भाई ये चिलम क्यों बना रहे हो? उसने कहा कि आजकल नशा करने वाले लोग बहुत हैं, चिलम बहुत बिकेगी। उस मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, जून का महीना है, सुराही बनाओ। मिट्टी वही थी, कुम्भकार सुराही बनाने लगा, चिलम बनाना छोड़ दिया। तो मिट्टी बोली कि तुमने यह परिवर्तन क्यों किया? कुम्भकार बोला कि अब मेरा विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा तो विचार ही बदला, पर हमारा तो जीवन बदल गया। अगर हम चिलम बनते तो आग रखी जाती, खुद भी जलते, दूसरे को भी जलाते, और सुराही बन गए हैं तो जल भरा जाएगा, स्वयं भी शीतल रहेंगे, औरों को भी शीतल करेंगे। तो मिट्टी तो वही थी, लेकिन उसको चिलम बनाना है कि सुराही? राग तो वही है, संगीत वही है, पर उसको जगत से जोड़ना है कि जगदीश से जोड़ना है। तो मैं निवेदन कर रहा था
कि जो देवर्षि नारद, माता सरस्वती, गंधर्व, लवकुश आदि ने जो किया, संगीत का, राग का सदुपयोग, और प्रसन्नता और हर्ष पूर्वक मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि हम सब के बीच में हमारे परम श्रद्धे, और उसी श्रद्धा की दृष्टि से मैं देखता हूँ आदरणीय भजन सम्राट श्री पुरुषोत्तम दास जी जलोटा को, जिन्होंने सचमुच राग का सदुपयोग किया, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पाकर, और उन रागों को राम जी से जोड़ दिया, सारे संसार को भजन से भर दिया। राग के साथ राम को जोड़ देने वाले व्यक्ति के प्रति मैं उसी श्रद्धा से अपना भी प्रणाम निवेदित करता हूं, जो सारे संसार को भगवान से जोड़े। राग वही जामे राम बसे, राग तो वही है पर अनुराग से जोड़ते। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए जब गाने का मन हो, कोई भी राग गाने का मन हो, भगवान की लीला से जोड़ दो, भजन हो गया। राम ही सुमरिय गाइए राम ही। और अगर स्मरण का, गाने का अवसर मिले तो ठीक, और कहीं सुनने का मौका मिल जाए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ग्राम, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, राम ही सुमरिय स्मरण करो, राम जी के गुण गाओ, राम जी के गुण सुनो, बस भजन हो गया। जागत सोवत शरण तुम्हारी, याद तो राम जी की, गाना तो राम जी के गुणों का, सुनना तो राम जी के गुणों का। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो निश्चय कर लिया, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, और रोकियो नयन विलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। बस यही भजन है, ताही भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। लेकिन भाई, दो तरह के लोग होते हैं। मुझे श्रीधाम वृंदावन की एक घटना याद आई। वृंदावन में एक गोपी आवाज लगाते हुए घूम रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूं। क्या बेच रही है तू? दूसरी गोपी ने पूछा। वो बोली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली, मैं हूँ निंदिया बे
निदिया बेचन मैं हूँ निदिया बेचन मैं नींद बेच रही हूँ, जिसे खरीदना हो खरीद ले, नींद बेच रही हूँ। दूसरी बोली, अरे बावली, नींद भी बेचने की चीज है। नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती है। क्यों बेच रही है? वो गोपी आंखों में आंसू भर के बोली, मेरी व्यथा है। कौन सी? कन्हैया ने कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा। आए मोहना श्री कृष्ण आए क्या? हाँ आए, लेकिन फिर गए अंगना। लौट गए। तुम कहां गई थी? मैं बैरिन रही सो 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 जब जागी तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आंगन की धूल में अंकित थे। बड़ी दुखी हुई। मैंने इतनी तैयारी की, कन्हैया आए और मैं सो गई। बस उसी क्षण से निश्चय कर लिया, ऋणी दिया तो ही मैं बेच दूं, जो कोई गाहक होए। कोई खरीद ले तो मैं इस नींद को ही बेच डालूं। तो दूसरी गोपी बोली, बहन अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। अच्छा तू नींद क्यों खरीद रही है? क्या कन्हैया तुझे अच्छे नहीं लगते? बोले अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, पर मेरी भी अपनी एक समस्या है। क्या? एक दिन मैं अपने घर में सो रही थी, लेट गई, आंख बंद कर ली, श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। नींद लग गई, स्वप्न आ गया। स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पौड़ी हुती पल का पर में, ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए। लाग गई पल में पल के, पल लागत ही पल में प्रभु आए। स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मुझे लगा आज मेरे घर कन्हैया आए हैं, तो मैं जो उठी उनसे मिली वे का, उनसे मिली वे का, तो जाग परी प्रभु पास न पाए। तो बहन ते प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गंवाए। तूने सोकर कन्हैया को खो दिया, तो मैंने जाग कर खो दिया। तब बोलो नींद अच्छी है, सोना अच्छा है कि जागना? तुलसीदास जी बोले मतलब तो भगवान से मन को जोड़ने का है, चाहे कोई जाग कर जोड़ ले और चाहे कोई सो कर जोड़ ले। जागता कौन है? ज्ञानी जन जागते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, मोह निशा सब सोवनिहारा। इसमें जो जागे वह जोगी है। जीव मुसाफिर जाग जाग, है जीव मुसाफिर जाग जाग, हे जीव
लाग लाग हे जागु हे जीव जागु